वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के हम वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है। हालेलुया। हमें उनके एक एक वचन को सुनना है, क्योंकि जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, उनका पालन करते हैं, जब प्रभु का वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, तो उनके साथ हमारा दोस्ती और मित्रता आगे बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे, उसका पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दोस्त कैसा है? हमारा दोस्त कैसा है? यीशु मसीह हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है कि नहीं? पर यीशु मसीह हमें अपना शिष्य नहीं, अपना मित्र बनाना चाहता है। तो हम मित्र उसका कैसे बनेंगे? जब उसके वचन का पालन करेंगे तो उसका मित्र बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का कहा, अब तो मेरे शिष्य नहीं हो, अब तो मेरे मित्र हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु मसीह हमें अपना मित्र बनाना चाहता है। हम सब मित्र नहीं बन पाते हैं। हालेलुया। जब उनके वचन का पालन करेंगे तो उनका मित्र बन जाऊंगा, उनका दोस्त बन जाऊंगा। हालेलुया। आइए वचन में हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय हम 10 के 14 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, भला गडेरिया मैं ही हूँ। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? भला गडेरिया मैं ही हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता हूँ। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण अर्पित कर दिया क्रूस पर कि नहीं? हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु अपना प्राण कहाँ अर्पित कर दिया? क्रूस पर अर्पित कर दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं अपनी भेड़ को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। हालेलुया। मैं अपना भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हालेलुया। गिडरिया लोग अपने भेड़ को कहाँ रखता है? गिडरिया लोग अपने भेड़ को कहाँ रखता है? घर में रखता है कि सिवान में रहता है? सिवान में रखती है। गिडरिया अपने भेड़ को सिवान में रखता है। ठंडी का मौसम में पानी पड़ रहा, फुहारा पड़ रहा, बिजली चमक रही है, हवा तूफाने चल रही है, गिडरिया कहाँ रहेगा लेकर भेड़ को? सिवान में। सिवान में रहता है कि नहीं, कि घरे चले आता है, छोड़ता है? गिडरिया अपने भेड़ को छोड़कर घर चले आता है? वो छोड़ता नहीं है। हालेलुया। वो अपने भेड़ को रखवाली करता है, रात दिन अपनी रखवाली करता है भेड़ों के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा, भला गडेरिया मैं ही हूँ, भला गडेरिया मैं ही हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हालेलुया। जैसे गिडरिया अपने भेड़ के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है, चाहे शेर से लड़ना पड़े, चाहे हुड़ार से लड़ना पड़े, चाहे किससे लड़ना पड़े, लड़ता है ना? अकेले लड़ता कि और कोई रहता वहां पर?
सिर्फ अकेले लड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अकेले लड़ा कि और कोई रहा उनके साथ में, वो स्वयं अकेले लड़ा। हालेलुया। 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 इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें उनके एक एक वचन का पालन करना है। एजेकियल नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 34 पद संख्या 11 से 12 में। देखिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गिलहरियां उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को खोजने जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह गिलहरिया की भेड़ यदि खो जाती है, गिलहरिया की भेड़ खो जाती है तो गिलहरिया खोजने की जाता है कि नहीं? गिलहरिया की भेड़ यदि खो जाती है तो गिलहरिया खोजने के लिए जाता है कि नहीं? अपने भेड़ को कहाँ चली जाता है? भेड़ जहाँ चली जाती है वहां वहां गिलहरिया चला जाता है, गिलहरिया खोज कर निकाल ले आती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तीतर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारी भीड़ जहां कहीं कोहरे में, जहां कहीं पानी में, जहां कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते में खो गई है हमारी भेड़े, मैं वहां से अपने भेड़ों को खोज लाऊंगा। हालेलुया। 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 इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को खोजना है। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने हमारे भाई बहन कई सालों से, कई महीनों से नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं देखता हूं, तो क्या उन्हें खोजने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं? उन्हें भी खोजने के लिए जाना कि कहां भटक गया, किस पाप की स्थिति में भटक गया, क्या नशे की स्थिति में तो बदल नहीं गया, क्या चीज का गुलाम हो गया, कौन चीज उनको पकड़ लिया? देख लो। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, उनका भी पता लगाने के लिए गिलहरिया लोगों को जाना है। हालेलुया। हालेलुया। कौन गिलहरिया जाएगा? मजदूर नहीं जाएगा। मजदूर को उनके भेड़ से क्या मतलब है? उसके मजदूरी से मतलब है। मजदूर लोगों को उनके मजदूरी से मतलब है। जो भेड़ों का मालिक, जो सच्चा गिलहरिया है, वो गिलहरिया खोजने के लिए जाएगा। हालेलुया। वो जहां कहीं भेड़ फंसी है वहां से खोज निकालने के लिए जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह सच्चा गिलहरिया है। हम लोग कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, वो हमें खोज कर निकाल लेता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें खोजने के लिए जाना पड़ेगा। गिलहरिया के रूप में परमेश्वर ने सभी धर्मगुरु, धर्म पुरोहितों को, धर्म शिक्षकों को चुना है। उन लोगों के खोजने के लिए भी जाना है कि आज इतने दिन हो गया, इतनी नजर नहीं दिखाया, मेरा वो भेड़ कहाँ, मेरा वो बकरिया कहाँ है? उन्हें खोजने के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि किस स्थिति में कहाँ भटक चुके हैं, उन्हें खोज निकालना है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से क्या कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ। हालेलुया। तुम जाओ, संसार के कोने कोने में जाओ। हालेलुया। देखिए, हालेलुया। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट और पवित्र बने रहो। हालेलुया। सांप की तरह चतुर बनो, कपोत की तरह पवित्र निष्कलंक बने रहो। हालेलुया। कैसा बनना? निष्कलंक, मेरे में कोई कमी न रहने पाए,
पवित्र और शुद्ध बने रहो, पवित्र और शुद्ध बने रहो, एकदम निष्कपट निष्कलंक बन जाओ। हालेलुया। तब मैं तुम्हें सुसमाचार के संदेश के लिए मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बने रहो। हालेलुया। देखिए जो सुसमाचार का संदेश सुनाते हैं उन लोगों को कैसा होना चाहिए? पवित्र और निष्कलंक, उनमें कोई दोष ना होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार में, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या हम 6 से 17 तक 16 से 17 में पढ़ते हैं। हालेलुया। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उनके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। हालेलुया। क्योंकि वे मछुआरे थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। ईसा ने सीमोन से कहा, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिया। हालेलुया। हालेलुया। सिमोन ने प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन किया, अपनी सारा जाल मछलियां सब कुछ छोड़कर किसके पीछे चले आया? प्रभु यीशु के पीछे आ गया। और प्रभु यीशु ने कहा, अब मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, अब मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। हालेलुया। इतना दिन तुम लोग मछली पकड़ा, ठीक है, अब मछली नहीं पकड़ना है, अब तुम लोगों को मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जो लोग चुने लोग हैं, जिन लोगों को प्रभु ने बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा अंधकार की शक्तियों को निकालने का अधिकार देकर उन्हें सुसमाचार के लिए भेजते हैं, वो लोग प्रभु यीशु के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। उन्हें प्रभु यीशु सब कुछ देकर उन्हें सुसमाचार के लिए भेजता है, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर भेजता है। कैसे भेजता है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर उन्हें भेजता है। जब तक वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भरेगा, तब तक वो सुसमाचार का संदेश, ईश्वर के राज्य का विस्तार कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। ईश्वर के राज्य का विस्तार पहुंचाने वाले व्यक्ति वो होते हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। हालेलुया। जिनको यीशु भेजते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर उन्हें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा अंधकार की शक्तियों को निकालने का, रोगियों को चंगा करने का वरदान देकर उन्हें भेजते हैं। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या हम 15 में 7 से 15 में पढ़ते हैं। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम लोग हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग झूठे नबियों से सावधान रहो। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग झूठे नबियों से सावधान रहो। हालेलुया। किससे सावधान होने के लिए बताते हैं? झूठे झूठे नबी संसार में प्रकट हुए हैं। हालेलुया। और कहते हैं कि प्रभु मैं ही हूँ, प्रभु मैं ही हूँ, प्रभु मैं ही हूँ। हालेलुया। देखिए इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, तुम लोग झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़ियां हैं। हालेलुया। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। हालेलुया। 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 उनके फलों से तुम लोग पहचान जाओगे। हालेलुया। देख लो, वो भीतर से खूनखान भेड़ियां हैं। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग झूठे नबियों से सावधान रहो। हालेलुया।
चेतावनी देते हैं, प्रभु यीशु चेतावनी देते हैं, तुम लोग झूठे झूठे नबियों से सावधान रहो। हालेलुया। हालेलुया। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। हालेलुया। वो खूंखार भेड़िया भीतर से है। हालेलुया। हालेलुया। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। उनके शब्द से, उनके वातावरण, उनके बोली से, उनके विचार से, उनके भावों से आप लोग पहचान जाओगे कि ये कैसा है। हालेलुया। 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 तो पहचानने के लिए हमें क्या चीज की नंबर लगाना है, कैसे हमें परखना है, कैसे हमें परखना है। आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करिए कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजिए। ये प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर दीजिए। ये प्रभु अपने पवित्र आत्मा के शक्ति से मुझे भर दीजिए। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा मेरे भाई मेरे बहनों, आपके सब कुछ बता देगा कि ये व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा तो आप लोगों को पहचान करने के लिए वो कृपा मिल जाएगी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति कैसा, वो व्यक्ति कैसा, वो व्यक्ति कैसा है, उसकी पहचान करने के लिए मेरे पास प्रज्ञा विवेक नहीं है। जो पवित्र आत्मा आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करिएगा। और पवित्र आत्मा आएगा तो आपके स्वस्थ करेगा, चंगा करेगा। ठीक है, स्वस्थ करेगा, चंगा करेगा, सारे रोग से, सारे बीमारी से, सारे दुखों से, पाप से मुक्त करेगा, पापों से मुक्त करेगा और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आप लोगों को भर देगा। सब लोग सब कुछ जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि प्रभु हमारा कौन है। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।